हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी में, जहाँ पर हम देखेंगे स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट सेकंड, टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास फोर्थ यानी कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश की नोटबुक के सभी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन और साथ के साथ सभी जो अभ्यास कार्य हैं आपके वो भी हम इसी पार्ट में देखेंगे। जिस भी पार्ट का हम जो भी चैप्टर हम देखेंगे उस चैप्टर को समझेंगे, देन उसके क्वेश्चन आंसर्स भी उसी वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट, स्ट्रॉन्गर टुगेदर। तो साथ के साथ हम हिंदी अर्थ भी समझते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे लेट अस एक्सप्लोर की, जिसमें आपको कहा गया है इफ़ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड सम थिंग्स दैट आर वन ऑफ अ काइंड, दे आर यूनिक एंड डिफिकल्ट टू रिप्लेस, वेयर एज देयर आर सम things that are so many that you can't count. Write down some things like these in the box. Let us read. तो सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को समझेंगे जिसका अर्थ होता है, जैसे पार्ट का नाम है आपका स्ट्रॉन्गर टुगेदर, यानी एक साथ रहने पर मजबूती आना, एक साथ मजबूत होना। अगर आप इधर उधर देखते हैं तो आपको बहुत कुछ चीज़ें अनोखी लगेंगी, वे अनोखी हैं और उन्हें बदलना मुमकिन नहीं है, मुश्किल है। वहीं कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि आप गिन भी नहीं सकते। तो नीचे दी गई बॉक्स में कुछ ऐसी बातें लिखें जो कि आपको अनोखी लग रही है, यानी यूनिक लग रही है, जैसे रवि, हिमालय, जैसे सन और हिमालय, और बहुत सारे जैसे राइस, ग्रेन्स ऑफ राइस, स्टार्स। इसी तरह से आपको जो भी काउंट नहीं कर पाएंगे उन्हें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट आपको कहा गया है लेट अस रीड। आंसर हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो दिया हुआ है पैराग्राफ उसे रीड करते हैं, जो स्टेंजा है उसे। हियर इज अ राइम अबाउट सम थिंग्स दैट आर वन एंड सम दैट आर मैनी। यहाँ पर एक राइम दी गई है। कुछ थिंग्स एक होती हैं, कुछ थिंग्स होती हैं बहुत सारी जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। अ बॉय प्लेज इन अ सनी पार्क बट मैनी बॉयज रन टिल इट्स डार्क। A tree stands tall with leaves so bright, but many trees make such a great sight. One little bird sings so sweet, but many birds chirp and tweet. अर्थ समझेंगे कुछ चीज़ों के बारे में। यहाँ पर जो कविता दी गई है, देखिए यहाँ पर जो एक है और कुछ जो अनेक है। जैसे एक लड़का धूप से भरे पार्क में खेलता है, लेकिन कई लड़के अंधेरा होने तक दौड़ते रहते हैं। एक पेड़ अपनी पत्तियों के साथ बहुत ऊंचा खड़ा है, लेकिन कई पेड़ बहुत ही शानदार दृश्य बनाते हैं। एक छोटा पक्षी बहुत मधुर गीत गाता है, लेकिन कई पक्षी चहचहाते और चहचहाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये राइम है। राइम को आगे बढ़ाने से पहले हमें जो क्वेश्चन करना था वो हम देखते हैं। जैसे वन ऑफ अ काइंड थिंग्स में आ जाएगा सन, हिमालय, मून, अर्थ, कुतुब मीनार। इसी तरह से ताजमहल हो सकता है। इसी तरह से वो एक हर एक चीज़ हो सकती है जिससे हम चेंज नहीं कर सकते। और बहुत सारे जैसे राइस ग्रेन्स जिन्हें हम गिन नहीं सकते, स्टार्स, सैंड ग्रेन्स, लीव्स ऑन अ ट्री, जो पत्ते होते हैं पेड़ों के, है ना। इसी तरह से बर्ड्स इन द स्काई, बहुत सारा झुंड में जब बर्ड्स उड़ते हैं तो उन्हें भी हम काउंट नहीं कर सकते। इस तरह से डन होता है आपका ये क्वेश्चन। अगला स्टेंजा पढ़ेंगे। अ फ्लावर ब्लूम्स इन रेड एंड ब्लू बट मैनी फ्लावर्स डांस विद ड्यू। वन स्टार शाइन्स इन द नाइट सो हाई बट मैनी स्टार ट्विंकल इन द स्काई। वन स्मॉल फिश स्विम्स इन द स्ट्रीम बट मैनी फिश स्पार्कल एंड ग्लीम। वन ब्राइट काइट flies way up high, but many kites color the sky. तो अर्थ समझेंगे। एक फूल लाल और नीले रंग में खिलता है, लेकिन कई फूल ओस के साथ नृत्य करते हैं। तो कहा गया है कि नृत्य यानी मज़े लेते हैं वो ओस की बूंदों के। एक सितारा, एक जो स्टार होता है, रात में ऊपर बहुत चमकता है, लेकिन कई सारे जो तारे होते हैं वो आकाश में टिमटिमाते हैं। एक छोटी मछली नदी में तैर रही है, लेकिन कई मछलियाँ चमक रही हैं। एक चमकदार पतंग बहुत ऊपर उड़ रही है, लेकिन कई पतंगे आसमान को रंगीन बना देती हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ की भी बात कही गई है और कई सारी पतंगों की भी बात कही गई है। आगे आपको कहा गया है लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। कुछ नए वर्ड्स को आपको सीखना है। लेट्स लर्न सम न्यू वर्ड्स एंड मेक सेंटेंस यूजिंग देम। उससे रिलेट आपको सेंटेंस बनाने हैं। वन सेंटेंस इज मेड फॉर यू। एक सेंटेंस आपको दिया गया है, जैसे साइट जो कि नाउन है, थिंग्स टू सी।
देखना। द साइट ऑफ द सैंड ट्यून्स इन्स ब्यूटीफुल। इसी तरह से आपको चिप का बनाना है, ब्लूम का बनाना है। हिंदी अर्थ समझिएगा। दृष्टि, साइट अर्थात दृष्टि, जो देखने योग्य चीज़ें होती हैं। रेत के टीलों का दृश्य सुंदर है। अब देखिए आपको अगला वर्ड दिया गया है यहाँ पर चिर्प, जिसका अर्थ होता है चहचहाट, पक्षियों की छोटी ऊंची आवाज़ें। ब्लूम अर्थात खिलना, खिलता है जैसे फूल खिलता है, उसको कहा गया है ब्लूम। तो आपको यहाँ पर सेंटेंस मेक करने हैं इन वर्ड से रिलेट, ठीक है। तो हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज में भी आपको कुछ वर्ब दी गई थी, जैसे स्पार्कल टू शाइन ब्राइटली, लीप टू जंप हाई, ग्लीम टू शाइन। तो सभी जो वर्ड्स हैं मैंने एक साथ में कलेक्ट करके आपको एक साथ में आंसर बताने का सोचा। तो यहाँ पर देखिए हम सभी के आंसर देखते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया हिंदी अर्थ। अगले जो आपके 3 दिए गए हैं वर्ड्स उनका भी देख लेते हैं। स्पार्कल यानी चमकना, लीप अर्थात ऊंची छलांग लगाना, लीप चमकना। इस ग्लीम का जो अर्थ होता है वो भी स्पार्कल की तरह होता है, टू शाइन, ठीक है। लीप टू जंप हाई को बोलते हैं। तो यहाँ पर इन सब से रिलेट आंसर देखेंगे। देखिए चिर्प से बनेगा शॉर्ट हाई साउंड ऑफ बर्ड्स। जो बर्ड्स की शॉर्ट जो स्पीच होती है, मतलब हमें जो चहचहाट सुनाई देती है, उससे बोलते हैं। द लिटिल बर्ड बिगेन टू चिर्प स्वीटली फ्रॉम इट्स नेस्ट इन द ट्री। जो छोटी सी एक बर्ड होती है, पक्षी होता है, वो स्वीटली चिर्प कर रहा है, चहचहाट कर रहा है अपने घोंसले के अंदर, ट्री में जो घोंसला बना हुआ। ब्लूम अर्थात खिलना, द वे इन विच अ फ्लावर ओपन। द रोजेस इन द गार्डन विल ब्लूम ब्यूटिफुली इन स्प्रिंग। स्प्रिंग के मौसम में जो रोजेस होते हैं गार्डन में, जो रोजेस हैं वो बहुत ब्यूटीफुली खिल गए हैं। स्पार्कल टू शाइन ब्राइटली अर्थात द डायमंड्स ऑन हर नेकलेस स्पार्कल अंडर द लाइट। जो डायमंड है उसकी नेकलेस, उसके गले में जो डायमंड्स है वो स्पार्कल कर रहे हैं लाइट के अंदर। इसी तरह से लीप टू जंप हाई होता है, जंप हाई, ठीक है, ऊंची छलांग लगाना। द डियर विल लीप ओवर द फेंस टू एस्केप द प्रीडेटर। उसे कुछ दिखाई दिया तो उसने एक ऊंची छलांग लगाई, जो फेंस होता है उसके ऊपर से। ग्लीम अर्थात टू शाइन, स्पार्कल का ही एक सिनोनिम है। हिज पॉलिश शूज ग्लीम इन द सनलाइट। सनलाइट में उसके जो पॉलिश शूज़ हैं वो स्पार्कल कर रहे हैं, ग्लीम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको सेंटेंस मेक करने थे। तो ये हमने देख लिया है। अगला पार्ट है आपका लेट अस डू इट। इसका जो अभ्यास कार्य है वो हम देखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन वाइज क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपको एक करेक्ट ऑप्शन करना है चूज। व्हाट डू मैनी बॉयज़ डू इन दी पोइम। जो मैनी बॉयज़ हैं यहाँ पर वो इस पोइम में क्या कर रहे हैं, तो वो आपको बताना है, ठीक है। तो हम आंसर देखेंगे साथ के साथ में। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। विच वर्ड इन द पोइम मीन्स टू शाइन ब्राइटली। कौन सा ऐसा वर्ड है जो पोइम में मीन कर रहा है टू शाइन ब्राइटली, चमकना। व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ फिश इन द पोइम। पोइम में जो फिश का प्लूरल है वो क्या है। विच पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोइम इज सिनोनिम। सिनोनिम यहाँ पर कौन से वर्ड यूज़ किए गए हैं पोइम में। देखिए यहाँ पर हमने हिंदी अर्थ समझ ही लिया है, फिर भी एक बार देख लेते हैं कविता में कई लड़के क्या करते हैं, ठीक है। कविता में किस शब्द का अर्थ चमकना होता है। कविता में मछली का बहुवचन क्या है। कविता में शब्दों का कौन सा युग्म समानार्थी है। तो आंसर देखेंगे। व्हाट डू मैनी बॉयज़ डू इन द पोइम, रन टिल डार्क, मतलब अंधेरा होने तक दौड़े। विच वर्ड इन द पोइम मीन्स टू शाइन ब्राइटली, स्पार्कल, चमकना। व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ फिश इन द पोइम, फिश का प्लूरल फिश है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोइम इज सिनोनिम। सिनोनिम है ग्लीम, स्पार्कल, जिसका दोनों का अर्थ होता है चमक, चमकना या चमकना, ठीक है। ये डन होता है आपका। देखिए यहाँ पर इस तरह से 5th क्वेश्चन भी यहाँ पर है। अ फ्लावर ब्लूम्स इन रेड एंड ब्लू, व्हाट डज द वर्ड ब्लूम मीन। ब्लूम मीन टू ओपन फुली, पूरी तरह से खुलना। तो हम आंसर देखेंगे, पर पहले क्वेश्चन इस पेज के देख लेते हैं, जो कि आपके पेज नंबर 4 पर है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका सिनोनिम आपको मैच करने हैं, ग्लीम, चिर्प, लीप का। इसी तरह से एंटोनिम, विलोम शब्द को मिलान करना है, ब्राइट, हाई, स्वीट को। और आगे जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं, रीड द पोइम केयरफुली, आपको जो पोइम है वो केयरफुली रीड करनी है। राइट व्हाट द फॉलोइंग डिड एज ग्रुप। तो ये जो ग्रुप दिए हुए हैं, बॉयज, ट्रीज, बर्ड्स, फ्लावर्स, स्टार्स, ये क्या कर रहे हैं वो आपको लिखना है। तो चलिए आंसर देखते हैं इनका।
तो सबसे पहले हिंदी अर्थ देख लेते हैं। जैसे एक फूल लाल और नीले रंग में खिलता है, तो खिलना शब्द का क्या अर्थ होता है? जैसे पूरी तरह खुलना, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित समानार्थी शब्द के युग्म को मिलान करें। इसी तरह से विलोम शब्द को मिलान करना, चमकदार, ऊंचा और मिठाई को। और यहाँ पर जो ध्यानपूर्वक आपने जो कविता को पढ़ा है उसमें से रिलेट यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, जैसे लड़के, पेड़, पक्षी, फूल, सितारे। तो ये क्या कर रहे हैं वो आपको बताना है। तो आंसर देखेंगे, अ फ्लावर ब्लूम्स इन रेड एंड ब्लू, व्हाट डज द वर्ड ब्लूम मीन? टू ओपन फुली, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग पेयर ऑफ सिनोनिम्स, सिनोनिम्स को मैच करना है। ग्लीम स्पार्कल का सिनोनिम है। चिर्प चहचहाट ट्वीट का सिनोनिम है। लीप जंप, लीप छलांग मारना जंप का सिनोनिम है। इसी तरह से एंटोनिम हो जाएगा एनोनिम्स, विलोम शब्द ब्राइट डार्क, उजाला अंधेरा, हाई लो, ऊंचा नीचा, स्वीट बिटर, मीठा कड़वा। रीड द पोइम केयरफुली एंड राइट व्हाट द फॉलोइंग डिड एज ग्रुप। तो ये जो ग्रुप में क्या कर रहे हैं आपको बताना है। बॉयज़, जैसे बॉयज़ है, रन टिल इट्स डार्क, ठीक है। ट्रीज मेक सच अ ग्रेट साइट, साइट बना रहे ग्रेट। बर्ड्स चिप एंड ट्वीट, चहचहाट कर रहे हैं। फ्लावर्स डांस विद ड्यू, ओस की बूंदों के साथ में डांस कर रहे हैं। स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, टिमटिमा रहे हैं आकाश में, ठीक है। इस तरह से आपको ये डन करना था। आगे है, व्हाट आर सम थिंग्स यू डू इन ग्रुप। आप कुछ चीज़ें जो ग्रुप में करते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन थिंग्स आर फाउंड इन ग्रुप्स वी गिवन देम अ कलेक्टिव नेम। जब हमें कुछ चीज़ें ग्रुप में मिलती हैं तो हम उन्हें कलेक्टिव नेम के तौर पे जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी वुड से शी गिफ्टेड मी अ बुके। थिंक हाउ यू वुड यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन सेंटेंस। इन दिए गए फ्रेजेस को आपको सेंटेंस में चेंज करना है। तो इनका आंसर भी हम देखेंगे। सबसे पहले हिंदी अर्थ देखते हैं कि आप समूह में क्या क्या करते हैं। जैसे हमने मिड डे मील खाया साथ में। जब चीज़ें समूह में पाई जाती है तो हम उन्हें सामूहिक नाम देते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कहेंगे कि उसने मुझे एक गुलदस्ता उपहार में दिया। सोचिए कि आप निम्नलिखित वाक्यांशों का वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे चाबियों का एक गुच्छा, मवेशियों का झुंड, पत्थरों का ढेर। तो देखिए, सम थिंग्स यू डू इन ग्रुप, जैसे ईट, मिड डे मील, प्ले गेम्स हो जाएगा, साथ में खेलना, स्टडी टुगेदर, साथ में पढ़ना, सेलिब्रेट फेस्टिवल, जो उत्सव हैं वो साथ में मनाना। व्हेन थिंग्स आर फाउंड इन ग्रुप्स वी गिव दैम अ कलेक्टिव नेम। तो हमें जब कलेक्टिव नेम, जो हमें ग्रुप में चीज़ें मिलती हैं उसे हम एक नाम दे देते हैं, कलेक्टिव नाउन जिसे बोला जाता है। तो यहाँ पर जैसे बुके को एक नाम दे दिया, फूलों की जो झुंड होता है उसको हमने नाम दे दिया बुके। तो इसी तरह से चाबियाँ हैं काफ़ी सारी, तो इसे क्या कहेंगे, अ बंच ऑफ कीज़। आई फाउंड अ बंच ऑफ कीज़ ऑन द टेबल। आपको सेंटेंस मेक करना था इन फ्रेजेस से। तो यहाँ पर हो जाएगा, मुझे एक चाबियों का गुच्छा मिला टेबल के ऊपर। आई अ हर्ड ऑफ कैटल, जो मवेशियों का झुंड होता है उसे बोलते हैं हर्ड ऑफ कैटल। द फार्मर लेड हिज हर्ड ऑफ कैटल टू द पास्चर। अ पाइल ऑफ स्टोन, जो पत्थरों का समूह होता है, झुंड होता है, उसे बोला जाता है। वी बिल्ड अ स्मॉल वॉल, हमने एक छोटी सी दीवार बनाई विद अ पाइल ऑफ स्टोन, पत्थरों की झुंड से, ठीक है। अगला देखेंगे, अ कॉलोनी ऑफ एंट्स, जो एंट्स की कॉलोनी होती है उसे क्या कहेंगे। तो आंसर हम देखेंगे नेक्स्ट पेज में। उससे पहले हम इसके साथ में जो अन्य क्वेश्चन हैं इस पेज पे वो भी देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको जो वर्ड्स दिए गए उन्हें रीड करना है। जैसे ब्राइट, साइट, हियर GH इज साइलेंट। GH देखिए, GH का साउंड नहीं आ रहा है। आपको घ सुनाई दे रहा है क्या? नहीं। ब्राइट, साइट। तो कैन यू फाइंड मोर वर्ड्स लाइक दीज। इसी तरह से आपको बहुत सारे वर्ड्स ऐसे मिलेंगे, तो आपको ढूंढ करके यहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन है, अरेंज दी फॉलोइंग वर्ड्स इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको करना है, जैसे डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा वर्ड मिलेगा, देन कौन सा वर्ड मिलेगा, वो आपको देखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लेटेस्ट रीड से पहले ये वाले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। देखिए, हिंदी में आपको मैंने वैसे समझा ही दिया है, तो यहाँ पर हिंदी में आप देख सकते हैं। जैसे चींटियों की एक बस्ती को क्या कहेंगे, झुंड में। और उज्ज्वल, यहाँ एक जो दृष्टि है GH, जो मौन है मतलब साइलेंट है। तो आप इसी तरह से और वर्ड्स को ढूंढें। इसी तरह से आपको वर्ड्स को सही क्रम में जमाना है। तो देखते हैं आंसर। अ कॉलोनी ऑफ एंट्स का हो जाएगा, अ कॉलोनी ऑफ एंट्स मार्च अक्रॉस द किचन फ्लोर। जो चींटियों का झुंड है वो किचन फ्लोर से मार्च करता हुआ जा रहा है, क्रॉस कर रहा है।
रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको देखिए इसी तरह से साइलेंट लेटर GH वाले यूज़ करने थे वर्ड, जैसे लाइट हो गया, नाइट हो गया, फाइट, राइट, माइट, हाई, थाई, डो, थो, इसी तरह से थ्रो। ठीक है, जिसमें किसी में भी इन वर्ड्स में GH का साउंड नहीं आ रहा है। अरेंज करना है आपको वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले आएगा बर्ड, देन ब्लू, देन बॉय, ड्यू, फिश, फ्लावर, काइट, रेड, स्टार और लास्ट में आ जाएगा ट्री। ठीक है, दिए गए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें सबसे लास्ट में कौन सा लेटर मिलेगा? T मिलेगा ABCD के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले AB में B आएगा, देन CD D आ जाएगा, देन EFF आ जाएगा, देन GHIJK आ जाएगा, देन IKLMNOPQR आ जाएगा, S आ जाएगा, देन T आ जाएगा। ठीक है, अगला है लेटर्स रीड करेंगे यहाँ पर। तो देखिए हम जो लेटर्स रीड वाला पार्ट है एक साथ में देख लेते हैं। कुछ आपका पेज नंबर 6 पे है, कुछ इसका पार्ट पेज नंबर 7 पे है। तो पूरा रीड करेंगे एक साथ। हैव यू एवर स्टॉप टू लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू? It is full of magic and surprises. Look at the sky, sometimes it's blue, sometimes it's orange, and at night it sparkles with stars. Have you ever wondered how the moon changes its shape? The trees around us are amazing too. They stand tall, give us shade, and their leaves dance in the wind. Birds fly high in the sky, sing songs we don't understand but love to hear. Even the smallest things are full of wonder. A tiny ant carries food much bigger than itself. A butterfly starts as a caterpillar and then grows beautifully wings. Is not that amazing? The world is like a big magical book. Every flower, every cloud, every drop of rain has a story to tell. And all we need to do is to stop, look, and listen. What wonders can you find today? तो देखिए हिंदी अर्थ समझेंगे सबसे पहले इसका। क्या आपने कभी रुककर अपने आसपास की दुनिया को देखा है? ये जादुई और आश्चर्य से भरी है। आसमान को देखिए, कभी ये नीला होता है, कभी नारंगी, तो कभी रात में तारों से जगमगाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि चांद अपना आकार कैसे जब बदलता है? हमारे आसपास के पेड़ भी बहुत अद्भुत हैं। वे ऊंचे खड़े हैं, हमें छाया देते हैं, उनके पत्ते हवा में नाचते हैं। पक्षी आकाश में ऊंचे उड़ते हैं, गीत गाते हैं। हम समझ नहीं पाते लेकिन सुनना पसंद करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें भी अद्भुत होती हैं। एक छोटी सी चींटी अपने से कई ज़्यादा बड़ा खाना ढूंढती है। एक तितली एक इल्ली के रूप में शुरू करती है अपना जीवन, कैटरपिलर के रूप में, फिर उसके सुंदर से पंख उग जाते हैं। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? दुनिया एक बड़ी जादुई किताब की तरह है। हर फूल, हर बादल, बारिश की हर बूंद की एक कहानी है। बस हमें रुककर देखने और सुनने की ज़रूरत है। आज आपको कौन सी अद्भुत चीज़ें मिल सकती हैं वो आपको देखना है। अब आगे देखिए, यहाँ पर पार्ट दिया गया है चैटर चैम्प। डू यू गो टू द मार्केट विद योर पेरेंट्स टू बाय ग्रॉसरीज फॉर होम? हैव यू नोटिस हाउ मच वी बाय फॉर 1 month? Go home and look around you. Make a list of grocery items that you see and decide how much you will buy the next time you go to the market. तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आप घर के लिए किराने का सामान खरीदने अपने माता पिता के साथ बाजार जाते हैं? क्या आपने गौर किया है कि हम एक महीने में कितना सामान खरीदते हैं? घर जाइए और अपने आसपास देखिए, जो भी किराने का सामान देखेंगे उसकी एक सूची बनाएं। तय करें कि अगली बार जब आप बाजार जाएंगे तो कितना खरीदना है आपको। जैसे सामान की आपको एक तरफ लिस्ट बनानी है और एक महीने के लिए हमें कितनी सामग्री की ज़रूरत होगी वो आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर देखेंगे इसका। जैसे हो जाएगा शुगर वी नीड 3 किलोग्राम, ऑयल 5 लीटर, राइस वी नीड 10 किलोग्राम। यहाँ पर आप अप डाउन कर सकते हैं नंबर्स डिजिट को, क्योंकि आप अपने हिसाब से यहाँ पर ग्रॉसरी लिख सकते हैं। व्हीट फ्लावर वी नीड 5 किलोग्राम, जो गेहूं का आटा होता है वो 5 किलो चाहिए। सोप वी नीड 4 बार्स, मिल्क 30 लीटर उठ जाएगा। एक महीने की ग्रॉसरी लिखनी है यहाँ पर आपको। ठीक है, तो एक महीने के हिसाब से आप लिखेंगे। टी पाउडर वी नीड ओनली 1 पैकेट, लेंटिस दाल वी नीड 2 किलोग्राम, सॉल्ट वी नीड 1 किलोग्राम, स्पाइसेस मसाले वी नीड 2 पैकेट्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये लिखना था, लिस्ट बनानी थी। अगला है धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज। ठीक है, अब धवल मयूरी की बात करेंगे जिसमें वो एक लैंग्वेज के रूप में कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। जैसे धवल एंड मयूरी आर फ्रेंड्स जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू। जैसे आपकी तरह ही धवल और मयूरी भी फ्रेंड्स हैं। दे विल बी अ पार्ट ऑफ योर लर्निंग जर्नी एंड विल ब्रिंग मैनी इंटरेस्टिंग टेक्स फॉर यू। A boy when joined by many becomes boys. Star become stars.
and flower become flowers. Check the dictionary and find out what the following words become when they are many. तो यहाँ पर क्या करना है, धवल और मयूरी भी आपकी तरह दोस्त हैं, तो सीखने की यात्रा का हिस्सा बनेंगे वो आपके, ठीक है। कैसे बनेंगे, जैसे देखिए, लड़का शब्द कहीं से जुड़ता है तो लड़के बन जाता है, बॉय का क्या हो जाता है, बॉयज़, एक वचन का बहुवचन में हो जाता है। इसी तरह से एक वचन में तारा है, स्टार है, तो वो क्या बन जाता है बहुवचन में, वो प्लूरल में बन जाता है स्टार्स। फ्लावर होता है वो एक वचन में है, फ्लावर्स क्या हो जाएंगे, फूल, फूलों को हम क्या बोलेंगे, फ्लावर्स, वो क्या हो जाएगा, बहुवचन बन जाता है। तो आपको डिक्शनरी से पता लगाना कि ऐसे शब्द जो कई शब्द से जुड़ने पर क्या बनते हैं, जैसे डॉग है, स्टार है, केक है, क्लास है, बेंच है, मछली है, फिश, परिवार फैमिली, ऑक्स है, बैल, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है पार्टी, जिसको बोला जाता है दल। लीव, लीफ, लीफ पत्ता होता है, जिसका क्या बनेगा बहुवचन करने पे, तो आपको एक वचन से बहुवचन बनाना है, यानी सिंगुलर वन से बनाना है, मैनी प्लूरल, ठीक है। आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है डॉग का डॉग्स। इसी तरह से हम लिखेंगे स्टार का स्टार्स, केक का केक्स, क्लास क्लासेस, बेंच बेंचेस, फिश का देखिए फिश होता है कई बार में, बट कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसका प्लूरल और कॉमन जो फिश होता है वो यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पोइम में फिश का फिश ही कहा गया है, मैनी फिश बोला गया है बहुत सारी मछलियों को, तो यहाँ पर फिश का प्लूरल हम फिश ही लिखेंगे। फैमिली फैमिलीज, ऑक्स ऑक्सेन, बैल और बहुत सारे बैलों को क्या बोला जाता है, ऑक्सेन, ठीक है। पार्टी पार्टीज हो जाएगा, लीव लीव्स हो जाएगा। तो इस तरह से डन होता है आपका ये कंप्लीट चैप्टर, जहाँ पर काफ़ी अच्छी हमने चीज़ें सीखी इस चैप्टर के थ्रू। होप सो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। सभी जो कठिन शब्दार्थ होते हैं इस चैप्टर से रिलेट, या जो भी पोइम से रिलेट हमने स्टेंजा थे, व्याख्या थी, वो भी हमने देखी है। सभी क्वेश्चन के आंसर्स हिंदी इंग्लिश में समझे हैं और सभी क्वेश्चन के आंसर्स हमने देखे हैं। तो आपको फिर भी अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है किसी भी पार्ट में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, बेहिचक कमेंट करिए और अपनी राय दीजिए, अपनी क्वेरीज को पूछिए, अपने डाउट्स को क्लियर करिए। वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिस भी आप क्लास से बिलोंग करते हैं। और इसी तरह से हम लेसन 2 भी देखेंगे, लेसन 3 भी देखेंगे और सभी सब्जेक्ट से रिलेट वीडियोस देखेंगे। तो जुड़े रहना है आपको, फटाफट से चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन में क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको जब भी मैं नोटिफिकेशन, जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो फटाफट से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।